Hi, good morning everyone. So my update for the last evening was my grandmother used to sing this rhyme. Biba puttar मां दा दुद्धू पीवे गां दा रोटी खावे कणक दी ते वोटी लियावे छणक दी. So it's about to be like 2 days back I visited my grandmother's place and she was singing this rhyme with my son. And I said, नहीं चाई जी हुन नहीं हुंदा ए. Nobody drinks cow's milk. Nobody eat wheat दी रोटी. कोई कणक दी रोटी नहीं खांदा. कोई cow's milk नहीं पींदा. And she was like, क्योंकि तुसी सारे dieting करदे हो. And I said, dieting नहीं करदे हां क्योंकि तुहाडे टाइम ते at your time there was a lot of things was available in raw form, that is in an organic form, but nowadays things are not organic. हमारे पास कोई भी चीज ऑर्गेनिकली अवेलेबल नहीं आ रही है एंड दैट्स बिकॉज ऑफ अ करप्शन. एंड दिस वीडियो इज व्यू अबाउट, इट्स ऑल व्यू अबाउट दैट इट्स nothing to create a fear about milk and wheat. It's basically basically I just want to give a awareness. I just want to tell you that even if there is the availability of organic food, organic milk, organic wheat, then you can have it. But if it is not available, if it is in the form of like Tetra packs, if it is available in a form of like packet products, then it is not organic. Why? Because there are the two processes which milk undergoes when it is available to you. One is pasteurization and one is homogenization. So during the process of pasteurization, under a good amount of heat, जब milk को बहुत ज़्यादा heat किया जाता है, हमारे जो good bacteria हैं, that is also killed up. हम ये कहते हैं कि पेस्चराइजेशन से आपको हाइजीनिकली मिल्क प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन इसी के साथ साथ आपका जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो भी इसके साथ लॉस हो जाता है. एंड दैट इज द रीजन जिसकी वजह से लैक्टेज एंजाइम जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो पाता है और आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है मोस्टली बेबीज को फेस करना पड़ता है. सो देयर इज अबाउट लाइक primary lactose intolerance, secondary lactose intolerance, and some is like genetical lactose intolerance. So genetically is that everybody, the babies are having this lactose intolerance from mother or from father, जो इंडिया में बहुत कम था बिकॉज हमारे टाइमिंग पे जैसे इवन आई ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड मिल्क का कंजप्शन बहुत ज़्यादा था, वीट का कंजप्शन हम बहुत ज़्यादा करते थे बिकॉज एज अ नॉर्थ इंडियन हमारी सारी स्टेपल डाइट जो है वो मिल्क एंड वीट के ऊपर ही बेस्ड होती थी. ब्रेकफास्ट में या फिर हम स्कूल जाने से पहले अपना मिल्क का कंजप्शन करते हैं, हमें रोटी पकड़ा दी जाती है कि दे हैव इट बिफोर यू लीव होम. सो ये चीज़ें हमारे लिए स्टेपल फूड थे. लेकिन आजकल इतना ज़्यादा इनऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक थिंग्स आर अवेलेबल कि हम अपने बेबीज को, अपने बच्चों को ये देते हुए डर रहे हैं. वाई? बिकॉज दीज थिंग्स आर फुल ऑफ द थिंग्स लाइक पेस्चराइजेशन से और होमोजेनाइजेशन से इसमें सारे गुड बैक्टीरिया जो वो लॉस हो रहे हैं. सो आई एम नॉट सेइंग कि मिल्क इज बैड, आई एम नॉट सेइंग दैट व्हीट इज बैड, आई एम सेइंग द प्रोसेसेस विच इज nowadays these food industries are undergoing. जैसे कि अपनी गुड प्रोडक्शन करने के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए मिल्क की शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव किया जाता है. उनको कहा जाता है कि मिल्क कैन बी प्रिजर्व फॉर 6 months, इनफैक्ट 3 months के लिए आप प्रिजर्व कर सकते हो. लेकिन जो रॉ मिल्क होता है वो विद इन 2 to 3 days जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, विच शो दैट इज ऑन ऑर्गेनिक मिल्क. आप टेट्रा पैक मिल्क की तरफ जाओगे तो वो उसकी शेल्फ लाइफ इतनी ज्यादा कर दी जाती है कि उसमें जो गुड बैक्टीरियाज हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं. सो लैक्टोज इंटॉलरेंस का जो मेन रीजन है या सीलिक डिसीजेस का जो मेन रीजन है आजकल, दैट इज बिकॉज ऑफ इनऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक फूड्स अवेलेबल. उसका जो इंजामेटिक रिएक्शंस हैं वो हमारी बॉडी में डेवलप नहीं हो पा रहा है. हमारे पास जो मिल्क प्रोडक्ट अवेलेबल आते हैं, जो हमारे पास मिल्क आता है वो एक तरह से एक व्हाइट टॉक्सिन फॉर्म में आता है, डीनेचर फॉर्म में आता है. दैट इज नॉट अ गुड क्वालिटी मिल्क, जिसमें हम कहते हैं कि मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम. लेकिन वो प्रोटीन, कैल्शियम, जो लाइसिन है, ट्रिप्टोफेन है, वो सब टायरोसिन है, वो सब लॉस हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेस्चराइजेशन एंड होमोजेनाइजेशन. पेस्चराइजेशन में उसको हीट के द्वारा किल किया जाता है. होमोजेनाइजेशन में क्या होता है कि काउस का जो नेचुरल प्रोसेस होता है मिल्क को निकालने का, उसको यूज नहीं किया जाता है. इनफैक्ट
what they use a shock system, इलेक्ट्रिक सिस्टम यूज किया जाता है या ट्यूब्स यूज की जाती हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो नेचुरल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क नहीं हो पाता है. इनफैक्ट काउस को हाई अमाउंट ऑफ मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि डबल क्वांटिटी ऑफ मिल्क प्रोड्यूस किया जाए, उनमें इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन होता है जो लैक्टेटिंग मदर्स में प्रोड्यूस होता है टू प्रोड्यूस गुड अमाउंट ऑफ मिल्क. उनमें इंजेक्शन लगते हैं ईस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन इंजेक्शन. ईस्ट्रोजन की वजह से ही आजकल जो गर्ल्स हैं उनको प्यूबर्टी बहुत जल्दी हो रही है, एंड दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड कि आजकल 10 years 9 years की गर्ल्स में प्यूबर्टी जो वो स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज उनको जो मिल्क मिल रहा है दैट इज नॉट ऑर्गेनिक. उसमें काउस से जो वो मिल्क ले रहे हैं वो ऑर्गेनिक नहीं है, उनमें ज्यादा इंजेक्टेड मिल्क आ रहा है. इनफैक्ट उसमें बोविन इंजेक्शन लगते हैं. बोविन इंजेक्शन की वजह से भी मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होती है. वो हार्मोनल डिस्टर्बेंस आपके अंदर क्या होता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो पीसीओडी को क्रिएट करता है. सिमिलरली मिल्क की वजह से, या हम कह सकते हैं वीट को इतना ज्यादा प्रोसेस्ड किया जाता है, इतनी ज्यादा प्रोसेसेशन करने की वजह से रिफाइंड फॉर्म में डेवलप किया जाता है, इतना रिफाइन हो जाता है कि उसका जो ग्लूटेन कंटेंट है वो इट्स लाइक रिफाइनिंग फॉर्म, जैसे सूजी बन जाती है वो रिफाइनिंग फॉर्म में हो जाती है, जिसकी वजह से आपका विटामिन डी जो है वो अब्सॉर्ब नहीं होता है, एंड दैट डेवलप अ बेली फैट. सो आई एम नॉट सेइंग कि वीट इज बैड, आई एम सेइंग द आजकल जो हमारे पास जो सोर्सेज आ रहे हैं जिसके जहां से हमें ये वीट प्रोड्यूस करके मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द करप्शन इन दैट इंडस्ट्री, in order to produce their own, in order to have the good amount of money, what they are doing, they are just ट्रीटिंग अस, हमारी हेल्थ के साथ खेला जा रहा है. हमें वो ऑर्गेनिक चीजें मिल ही नहीं रही हैं. इवन इफ आई से कि आपका जो ट्रेडिशनल डाइट है वो आप वीट कंज्यूम करते हो, आप मिल्क कंज्यूम करते हो, गो फॉर इट अगर आपको ऑर्गेनिकली अवेलेबल है. लेकिन अगर आपका सोर्स ऑर्गेनिक नहीं है, आप वही टेट्रा पैक, आप वो पैकेट चीजों को यूज कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो आपको और प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. इनफैक्ट उसी की वजह से आपको एसिडिटी हो रहा है, उसी की वजह से आपको ओबेसिटी हो रहा है, उसी की वजह से यू फील, आपको लेजीनेस एंड टायर्डनेस फील होती है. जंक इज द वन ऑफ द रीजन. अगर आप जंक फूड, एक चीज होती है जो आप कंज्यूम करते हो, उससे एसिडिटी होता है, जिससे हमारी कैल्शियम लीचिंग पावर डेवलप होती है. मतलब हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट, हाई अमाउंट ऑफ सोडियम जब आप लेते हो, या हाई अमाउंट ऑफ कैफीन जब आप कंज्यूम करते हो, या हाई अमाउंट ऑफ एनिमल प्रोटीन जब आप कंज्यूम किया जाता है, जब आपकी मूवमेंट बहुत कम हो जाती है, जब आपका विटामिन डी अब्सॉर्ब नहीं होता, तब आपका कैल्शियम लीच करना स्टार्ट हो जाता है, आपकी बॉडी में कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होता है. तो इवन इफ अगर आप कैल्शियम की टैबलेट्स खाए जा रहे हो, आपको फिर भी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, आपको फिर भी ये ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है. व्हाई? बिकॉज कैल्शियम अब्सॉर्ब ही नहीं हो रहा है आपकी बॉडी में. यहाँ तो आपका विटामिन डी का सोर्स आपको नहीं मिल रहा है, या फिर आप ऑर्गेनिक चीजों को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हो. सो व्हाट इज, तो हमने यहाँ पे बात किया अबाउट योर रीजन बिहाइंड लैक्टोज इंटॉलरेंस इज दैट कि हमारे पास इनऑर्गेनिक मिल्क होने की वजह से बच्चों में लैक्टेज एंजाइम जो है वो डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से वो प्राइमरी, दैट मीन्स वो ब्रेस्ट फीडिंग तक तो मिल्क ले पाते हैं, जैसे अडल्टहुड आता है वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं. सेकेंडली सेकेंडरी रीजन होता है जिसमें हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल उनका कोई इलनेस या एक्सीडेंट्स की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम होती है, लैक्टेज जो है एंजाइम कंज्यूम नहीं हो पाता है, एंड इट कुड बी बिकॉज ऑफ जेनेटिकल रीजन ऑल्सो. दीज आर द बेसिक रीजन फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंस. सीलिएक डिसीज के रीजन भी इसी तरह से इंजाइमेटिक रिएक्शन आपकी बॉडी में डेवलप नहीं होते बिकॉज ऑफ द इनऑर्गेनिक थिंग्स, बिकॉज ऑफ द प्राइमरी रीजन, एंड सेकेंडरीज फॉर द स्मॉल इंटेस्टाइन अब्जॉर्प्शन, या जेनेटिकल भी हो सकता है. सो इन रीजन के साथ साथ आपको सिम्टम जो डेवलप होते हैं, दैट इंक्लूड्स योर, फॉर एग्जाम्पल आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकता है, कुछ भी ऐसे रीजंस आपको डेवलप होते हैं. इट इज नॉट द थिंग कि आपको सिर्फ चाइल्डहुड में ही ये स्टार्ट हो जाए. मे बी आप जब अडल्टहुड में आते हैं, ये सब चीजें इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी आपको फेस करना पड़ सकता है. एंड कॉजेज एंड सिम्टम्स के अलावा मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहती थी अबाउट कि क्या ये मिल्क एंड व्हीट इज वन ऑफ द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉटिंग, एसिडिटी एंड ओबेसिटी. एंड येस, आजकल के इन्वायरमेंट में जैसे हमें दूध मिल रहा है, जैसे व्हीट की चीजें हमें मिल रही हैं, उसकी वजह से ओबेसिटी जो है इंक्रीज हो रही है. वाई? बिकॉज ग्लूटेन अब्सॉर्ब नहीं हो पाता है, आपका बेली फैट ज्यादा जो है वो बढ़ जाता है. इसलिए हम कहते हैं कि आप थोड़ा ग्लूटेन फ्री हो जाओ. बट आई एम नॉट सेइंग कि आप व्हीट को टोटली छोड़ दीजिए. अगर आपको ऑर्गेनिकली अवेलेबल मिल रहा है, आपको पता है जिससे जहां से सोर्स आपको मिल रहा है वो ऑर्गेनिक है, गो फॉर इट. आप अपना व्हीट कंज्यूम कर सकते हैं. और मिल्क की वजह से आई हैव सीन दैट कि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स को, जब मैंने उनको मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स को स्टॉप किया है, लैक्टोज को स्टॉप किया है, तो उनका एसिडिटी भी जो है वो इंप्रूव हुआ है, उनमें ओबेसिटी की प्रॉब्लम भी जो है वो काफी रिकवर हुई है, ब्लॉटिंग भी उनकी रिकवर हुई है. इट्स ओनली द रीजन कि उनके पास ऑर्गेनिक मिल्क अवेलेबल नहीं था, और उन्होंने जब उसको छोड़ा देन दे हैव अ गुड रिकवरी. बट साथ तो व्हाट इज द अदर सोर्सेज ऑफ
लाइक कैल्शियम, अगर आप कहते हो कि गुड सोर्स ऑफ मिल्क इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड कैल्शियम, सो हमारे पास डिफरेंट अदर सोर्सेज भी अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं. आप एक वेजिटेबल स्मूथी अगर आप दिन में लेते हो तो वो एक आपका पूरा कैल्शियम का कंटेंट जो है वो कंप्लीट कर देता है. अलॉन्ग विद दैट आपको रागी सीड्स जो होते हैं, रागी नाची हम कहते हैं, रेड कलर के सीड्स हैं, उसका चीला आप यूज कर सकते हो, रोटी यूज कर सकते हो. सेसमे सीड, सेसमे के लड्डू बना सकते हो, रिच इन कैल्शियम आप ले सकते हैं. फिग्स खा सकते हैं जिससे आपको कैल्शियम सोर्स कंप्लीट हो जाएगा. एमरंथ के सीड्स हैं, उससे आपका कैल्शियम सोर्स कंप्लीट होगा. बीट रूट है, ऑरेंजेस हैं, इन सब चीजों से आपको कैल्शियम का सोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा अगर आप मिल्क को कंज्यूम भी नहीं करते हैं. सो मिल्क इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन. एंड अलॉन्ग विद दैट व्हीट के लिए जो हम आई कैन से कि इट इज आप मिल्क की जगह सब्सिट्यूट कर लीजिए आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क या दिस थिंग कैश्यू मिल्क, वो एक ऑप्शंस हैं, बट दैट इज नॉट अ सब्सिट्यूट, क्योंकि सब्सिट्यूट जो है उसका मतलब होता है कि वो सेम न्यूट्रिशन वैल्यू दे रहा है, लेकिन वो सेम न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं दे रहा है, वो आपको सिर्फ ऑप्शनली दूसरे न्यूट्रिशन वैल्यू रिच में जो आपको प्रोवाइड किया जा सकता है. सो यू कैन ऑप्ट फॉर आलमंड मिल्क, कोकोनट मिल्क, और यू कैन गो फॉर कैश्यू मिल्क. ये सब चीजें आप ले सकते हैं. व्हीट के लिए हम जो व्हीट ग्लूटेन को अगर आपने ड्रॉप करना होगा, देन यू कैन स्विच टू बेसन, रागी, राइस, मक्की और अदर प्रोटीन सोर्सेज को आप यूज कर सकते हो अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को कंप्लीट करने के लिए. सो the main vision about this video is that milk and wheat is not bad at the time when our grandmothers, when we were consuming at 90s, तब भी ऑर्गेनिकली अवेलेबल था, इसीलिए हमें कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस का प्रॉब्लम नहीं था. लेकिन आजकल के बच्चों में ये बढ़ता चला जा रहा है. दैट्स ऑल बिकॉज उनको ऑर्गेनिक चीजें नहीं मिल रही हैं. एंड आई जस्ट वांट टू से अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द फूड इंडस्ट्री जो मिल्क के साथ डील कर रहे हैं, जो व्हीट के साथ डील कर रहे हैं, प्लीज अपने प्रॉफिट के लिए किसी की हेल्थ के साथ मत खेलिए. इंडिया को अगर आपने हेल्दी बनाना है तो प्लीज 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 ऑर्गेनिक चीजों के ऊपर प्लीज जाइए अपना, बिकॉज ऑफ देयर ओन प्रॉफिट, क्या, ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके, पैक करके चीजें ज्यादा रखी जा सके, क्वालिटी को कम करके क्वांटिटी को ज्यादा प्रोड्यूस किया जा सके. वो इन सब इंजाइम्स को खत्म किया जा रहा है जिससे इलनेस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो हैं वो ज्यादा बढ़ रहे हैं. और इन सब चीजों को कंट्रोल तभी किया जा सकता है इफ वी ऑल if we all go hand in hand and we all say and we all request to all the people, जो मिल्कमैन भी हमारे पास आते हैं, कि अगर आप वहां से कोई दूध लेके आ रहे हो, क्या आप उनको इंजेक्शंस तो नहीं दे रहे हो, या फिर आप कोई फीड में कुछ तो नहीं डाल रहे हो जिसमें लाइक इनफैक्ट काउस को डिसीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, ईस्ट्रोजन प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो ग्रोथ हार्मोन्स को ज्यादा प्रोड्यूस कर सके. तो उनको रिक्वेस्ट कीजिए प्लीज इन सब चीजों को ना यूज करें. अगर ऑर्गेनिकली आपके पास अवेलेबल है, गो फॉर इट. आप मिल्क पी सकते हैं, व्हीट पी सकते हैं. नहीं ऑर्गेनिकली अवेलेबल है, देन प्लीज स्टॉप इट. सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कि लैक्टोज इंटॉलरेंस के रीजन क्या है, लैक्टोज इंटॉलरेंस का सिम्टम्स क्या थे. लैक्टोज मतलब मिल्क एंड व्हीट इज वन ऑफ द रीजन फॉर ओबेसिटी आजकल चल रहा है. एसिडिटी एंड ब्लॉटिंग का रीजन हो रहा है. एंड अगर आप इसका बेस्ट टाइम पूछ रहे हैं कि हमें कब लेना चाहिए ऑर्गेनिक, अगर आपके पास मिल्क अवेलेबल है, देन यू कैन हैव इट 2 hours बिफोर यू गो टू बेड. आप नटमग डाल के, टर्मरिक डाल के मिल्क को कंज्यूम कर सकते हैं. गुलकंद भी डाल सकते हैं जिससे आपको नींद में भी हेल्प मिलेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं रहेगा. और इसके अलावा जो क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, व्हाट इज द करेक्ट टाइम टू हैव मिल्क फॉर गर्ल अबव 20, किसी भी एज के लिए हो, मैंने आपको करेक्ट टाइम बताया है. आप 2 hours बिफोर बेड ले सकते हैं आपकी अच्छी स्लीप के लिए. आप 20s तक हो या कोई ग्रोइंग एज में हो, उनको आप ब्रेकफास्ट में भी मिल्क दे सकते हैं अगर आपके पास ऑर्गेनिकली अवेलेबल है. कैन यू प्लीज सजेस्ट, कैन वी कंज्यूम मिल्क ड्यूरिंग वेट लॉस? Yes, we can consume it during weight loss only if it is organically available. आपको पता है जो सोर्सेज अगर आपके पास आ रहे हैं वो ऑर्गेनिक हैं, आपको पता है वहां पे कोई इंजेक्टेड मिल्क नहीं है, गो फॉर इट. आप उसमें टर्मरिक, नटमग, सिनेमन, सौंफ वाला मिल्क, इलायची वाला मिल्क यूज कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास सोर्सेज नहीं पता है कि कहां से आ रहा है, टेट्रा पैक्स यूज कर रहे हैं, तो प्लीज उसको यूज मत कीजिए. उससे आपको बेसिटी रहेगा. क्यों? क्योंकि उससे आपका बैड फैट जो है उसमें वो प्रोड्यूस हो जाएगा और आपका बेली फैट जो वो ज्यादा जल्दी बनेगा. एंड सो आई एम नॉट श्योर कि आई थिंक मोस्टली विलेजेस में हमें ऑर्गेनिकली दूध जो है वो अवेलेबल है. अर्बन पॉपुलेशन के लिए बहुत एक हिंड्रेंस वाली बात है कि हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है ही नहीं है. दैट्स व्हाई वी आर स्विचिंग टुवर्ड्स अदर थिंग्स लाइक लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड मीन्स हम योगर्ट की तरफ जा रहे हैं, हम कर्ड को कंज्यूम कर सकते हैं. तो कर्ड इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड प्रोटीन क्योंकि वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. वी कैन यूज दैट. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गुरप्रीत सिंह. वी ट्राई सेलिंग टू इट बट पीपल ओनली
केयर अबाउट कॉस्ट. हाँ, कॉस्ट की बात. गुरप्रीत सिंह जी, ਤੁਸੀਂ if it is organic please give them authenticity कि yes it is organic and ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਈ ਕਰਨ. ਤੁਸੀਂ cost ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ organic ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਈਏ. I think people will believe you in that case. How to gain weight के लिए मैं आपको लिंक सेंड कर रही हूँ. नभू, my dad is suffering from wheat allergy from last 5 years and day by day is losing weight. Now he's 45. That's because उनका enzymatic reaction बॉडी में बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है. He need a good recovery. उनको प्रोटीन डाइट की भी जरूरत है. साथ में उनको अगर एलर्जी है तो उनको सीलिक डिसीज के ऊपर एक डाइट की जरूरत है. प्लीज आप उनको एक कंसल्ट कर सकते हैं. व्हाट अबाउट दीज मिल्क पैकेट्स. मिल्क पैकेट वाला मैंने आपको बताया कि मिल्क पैकेट्स को प्लीज कंज्यूम मत कीजिए. हमें उनका सोर्सेज नहीं पता है, सो डोंट यूज इट. आप मिल्क मैन से आप कंसल्ट कर सकते हैं कि उनका ऑर्गेनिक मिल्क है, देन यू कैन गो फॉर इट. प्लीज गिव सम टिप्स फॉर वेट गेन. आई टोल्ड यू, आई विल सेंड यू द लिंक. इसके लिए आपको प्रोटीन डाइट की जरूरत है. बेसिकली आई विल गिव यू द सर्टेन ऑप्शन. इज पैकेट मिल्क इज गुड फॉर अस? नो, इट इज नॉट. टेट्रा पैक, पैकेट मिल्क वगैरह कुछ आपके लिए अच्छा नहीं है, बिकॉज इट इज फुल ऑफ पेस्चराइजेशन, इज फुल ऑफ होमोजेनाइजेशन, जिससे आपके गुड बैक्टीरिया लॉस हो चुकी हैं. लैक्टोज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा. प्लीज सजेस्ट सम रेमेडीज फॉर हेयर लॉस. हेयर लॉस के लिए 1000 टाइम बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं. मैंने पोस्ट भी इसमें कर दिया हुआ है. आप इसको मैं इसका लिंक अभी आपको अपडेट कर रही हूँ. एंड रुपिंदर, diabetic, I have heard that apple cider vinegar is good for it and weight loss also. Please suggest. Yes, apple cider vinegar, organic apple cider vinegar is very good for weight loss also, for diabetic also. आप इसको यूज कर सकते हैं. इसके ऊपर अभी आपको पोस्ट जो है वो अपडेट हो जाएगी. एंड हाउ टू रिड्यूस वेट, वेट के ऊपर ही तो सारा पेज है डियर. आप कुछ भी खोलोगे तो वेट के ऊपर ही सारी आपकी गाइडलाइंस हैं. एंड रेमेडीज फॉर हेयर फॉल एंड डल स्किन, इसके लिए भी काफी लिंक्स जो है मैंने अपडेट किया हुआ है. एंड हाउ टू रिड्यूस बेली फैट. बेली फैट की लास्ट 2 पोस्ट इज ऑल अबाउट योर belly fat, about that recipe, about that salad is about belly fat. And Sai Bhakti is, please suggest some remedy for facing pain in ankle while standing. Please get your vitamin D level check, Sai Bhakti. And good morning Manik. Nitika Agrawal Singh, please tell some tips for hair fall. So I will definitely update about this thing, hair fall के बारे में. आप अपना walnuts, sprouts, coconut water, इन सबको consume कर सकते हैं. And best breakfast to start is traditional Indian breakfast, including your vegetable poha, dalia and besan chila and all that stuff. अच्छा, नानू का क्वेश्चन बहुत अच्छा है. वी यूज मिल्क डायरेक्ट फ्रॉम बॉटल्स, इज हेल्दी विदाउट बॉइलिंग. येस, अगर आप बाहर की कंट्रीज में भी आपके पास जो मिल्क अवेलेबल होता है वो पेस्चराइज और होमोजेनाइजेशन के ऊपर ही होता है. अगर आपको लगता है कि ऑर्गेनिकली है तो डायरेक्टली आप उसको इतना, ड्रॉ मिल्क इज बेटर देन दैट ऑफ कि जितना ज्यादा आप उसको बॉयल करते रहते हो उससे गुड बैक्टीरियाज भी लॉस हो जाते हैं. तो अगर आपके पास बॉटल मिल्क है तो आप उसको रॉ भी यूज कर सकते हो, ऑर्गेनिकली अवेलेबल है. एंड गुरप्रीत सिंह, ਤੁਸੀਂ ਖਰੜ ਤੋਂ ਐਂਡ ਆਰਐਸ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੋ. ਐਂਡ ਯੈਸ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮਿਲਕ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼. ਐਂਡ ਹਾਊ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫॉर वेट लॉस. नो कमेंट्स. आई थिंक no use to tell any zyada to queries is about herbal life, so no comments, it's not useful for you. So thank you so much for watching and I hope this video is helpful for you. And at the very end I just want to give a little overview about this video is that it's not about to create a fear कि मिल्क नहीं पीना चाहिए या वीट नहीं खाना चाहिए. It's all about कि आपको कौन सा सोर्स अवेलेबल है. अगर आपके पास सोर्सेज अगर ऑर्गेनिक आपके पास अवेलेबल हैं, गो फॉर मिल्क एंड व्हीट. अगर आपको लगता है कि ये ऑर्गेनिकली अवेलेबल नहीं है, ये सोर्सेज आपको पता ही नहीं है कहाँ से आ रहे हैं, तो यू नेवर नो उसमें कौन सी चीज जो है वो आपको बॉडी को इफेक्ट कर सकती है. सो अगर आपको लगता है कि ये आपकी एसिडिटी ब्लॉटिंग का रीजन डेयरी प्रोडक्ट से हो रहा है या मिल्क से हो रहा है, तो उसको ड्रॉप करके देखिए. एंड थैंक यू सो मच फॉर सो मच ऑफ क्वेरीज गगनीत. मैं आप सबकी क्वेरीज जो है तो अभी फुलफिल करेंगे आफ्टर द क्लिनिक इज ओवर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग. बाय बाय एंड स्टे हेल्दी.